हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज मैं एक वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा था कि रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था कि बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जो कॉल करके ये पूछते हैं कि भाई वीज़ा जो है हांगकांग का कैसे मिलता है और शेंजन कैसे आना है, मतलब कि चाइना कैसे आना है, क्योंकि वीज़ा अभी क्या कहते हैं वो लग रहा है, फेयर भी लग रहा है, कैंटन फेयर भी लग रहा है और हांगकांग फेयर भी लग रहा है ग्लोबल सोर्स का। तो मैंने सोचा कि लाओ वीज़ा के बारे में कुछ क्लियर कर दें कि वीज़ा कैसे लगता है। पहली बात तो अगर आप हांगकांग का वीज़ा नहीं लगता है, वो हांगकांग का जो होता है वीज़ा ऑन अराइवल इंडियन के लिए है, जो 15 दिन का मिलता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन। और जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो इमीडिएट 15 दिन के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है। बट वो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है ना, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो आपको वैलिड रहता है 6 मंथ के लिए। मतलब आप किसी हांगकांग जाएंगे और 15 दिन के लिए आप स्टे कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के बाद आप दोबारा फिर जाएंगे, फिर 15 दिन के लिए वैलिड हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा पेपर टाइप का वीज़ा मिलता है और उसके थ्रू आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन बात ये यहाँ आती है कि जब आप कुछ इंडिया में कुछ स्टेट हैं जहाँ पे जो स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे क्या है कि जैसे यूपी से लखनऊ का जिसका पासपोर्ट है उसका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं है। और एक पंजाब से है, पंजाब का भी नहीं है। बंगाल हो गया, बंगाल में कोलकाता है, वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हांगकांग का अगर आपको वीज़ा लेना है तो हांगकांग के वीज़ा के लिए ऑनलाइन ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसी एजेंट को दोगे वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई करेगा, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो 1 महीने का प्रोसेस होता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे अभी क्या है कि अगर आपको चाइना आना है, हांगकांग नहीं जाना है, तो चाइना आना है तो चाइना के लिए डायरेक्ट आप फ़्लाइट ले सकते हो। जो इंडिगो की फ़्लाइट चल रही है, दिल्ली से चल रही है, कलकत्ता से चल रही है और मुंबई से भी चल रही है। तो आप डायरेक्ट ग्वांजो आ सकते हो। ग्वांजो जो है ग्वांजो जहाँ पे कैंटन फेयर लगता है, डायरेक्ट वहाँ के लिए एयरपोर्ट है, बायून एयरपोर्ट, वहाँ पे आप आ सकते हो डायरेक्ट। और ये तो एक वे हो गया। अगर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं है हांगकांग का, और या पार नहीं है, और आप सोच रहे हो कि मैं हांगकांग एयरपोर्ट उतरूँगा और वहाँ से डायरेक्ट वो ले लूँगा, क्या कहते हैं, फेरी ले लूँगा या वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा विदाउट उसके, और मुझे हांगकांग जाना नहीं है, और तब भी तो एक बात बता दूं, अगर आप कैथे पैसिफिक या किसी भी फ्लाइट से आप टिकट बुक करते हो, एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अगर आप बोर्डिंग करना चाह रहे हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपने चाइना जाना है, बट आपके पास क्या कहते हैं डायरेक्ट शेंजन तक का कोई भी टिकट बुक नहीं है, ठीक है, तो आपको वहीं से वो जाने नहीं देंगे और आपको वापस ही आना पड़ेगा एयरपोर्ट से। तो ध्यान रखिए, अगर जब आप डायरेक्ट टिकट बुक कर रहे हो तो या तो आप दिल्ली टू शेंजन ZYK कोड है शेंजन पोर्ट का, डायरेक्ट बुक करो। और वो वैलिड किसके लिए है, क्योंकि आपको दूसरी फ़्लाइट में नहीं मिलेगा, केवल वो कैथे पैसिफिक जो हांगकांग एयरलाइंस है, हांगकांग की फ़्लाइट है और वो कैथे पैसिफिक, उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो कैथे पैसिफिक से बुक करना। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन यही है कि आप कैथे पैसिफिक से बुक करो और डायरेक्ट ZYK, दिल्ली टू ZYK कोड बता रहा हूँ मैं, सेकू पोर्ट का है, डायरेक्ट आपको मिलेगा। उसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन या हांगकांग का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज़ आपका पेमेंट पैसा भी चला जाएगा और फ्लाइट की टिकट, और आपको बोर्ड नहीं करने देंगे दिल्ली में, इवन कि आपको बोर्डिंग पास भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, हांगकांग का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और आप क्या कहते हैं चाइना आना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि हांगकांग एयरपोर्ट तक आ जाएंगे, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ZYK कोड का ही बुक कराना पड़ेगा। और बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप DM कर देना और चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि कैसे क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आप चैनल फॉलो करो, और भी वीडियो इसके बाद आएगी, उस वीडियो में हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि कैसे फेयर में, कैंटन फेयर में क्या है, और कैंटन फेयर में कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए किस किस डेट में आप जा सकते हो, और ये सारी जानकारी हम आगे देंगे।